हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और इसमें मैं आज आप सभी को जो टॉपिक कराने वाला हूं वो है आपके पास कि जो फिक्स एसेट्स होती हैं उन एसेट्स का डेप्रिसिएशन और लॉसेस की किस तरीके से आप एडजस्टमेंट करते हैं, और अगर आपके पास कोई भी एक्सपेंसेस और इनकम दी हुई हैं उनकी आप किस तरीके से एडजस्टमेंट्स करते हैं आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टॉप क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कि आपके पास जो भी एसेट्स होती हैं उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन निकलता है और उन एसेट्स पे आपके पास लॉस या फिर आपके पास प्रॉफिट होता है, तो आप कैसे उस एडजस्टमेंट को यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात है आपके पास कि जितने भी आपके पास एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस और इनकम की आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं वो सभी आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाना चाहूँगा। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, उस क्वेश्चन के हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो आप सभी के सामने यहाँ पर टी.एस. ग्रेवाल का बुक का क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें आप देख सकते हैं बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर 2018 में बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर है 60,000 रुपये की। हाफ ऑफ दिस फर्नीचर वॉज सोल्ड, इसमें से हमने आधा फर्नीचर यानी 30,000 रुपये का फर्नीचर बेच दिया है। कितने में? 20,000 रुपये में ऑन 30 सितंबर 2018। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। और आपके पास डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10%, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 10% के हिसाब से। और कैलकुलेट द लॉस ऑफ फर्नीचर एंड शो द लॉस ऑन एंड सेल ऑफ ऑन फर्नीचर शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आप शो करेंगे। तो इसके लिए मैं देखिए दो तरीके हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आप कर सकते हैं कैलकुलेशन करके, या फिर आप जो है प्रॉपर फर्नीचर अकाउंट बनाइए और उससे आप जो है इसमें एडजस्टमेंट दिखाइए। तो मैं प्रॉपर फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डायरेक्ट अमाउंट डाल देंगे। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम फर्नीचर अकाउंट। तो आप सभी को पता है एसेट्स अकाउंट का सेम फॉर्मेट होता है, आपके पास पार्टिकुलर अमाउंट वाला है ना, और डेबिट क्रेडिट आप सभी को पता ही है। और इसका बैलेंस यहाँ से स्टार्ट होता है टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी इसके पास कितना गिवन था, आपके पास बुक वैल्यू 60,000 रुपये की गिवन थी। क्लियर यहाँ तक आप सभी को। अब इसके बाद देखिए आपके पास जो है फर्नीचर को 30,000 वाला फर्नीचर वो 20,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो जब फर्नीचर को आप बेचेंगे तो वो कम हो जाएगा तो आप उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट साइड दिखाते हैं। आपने डेप्रिसिएशन वाली चैप्टर में भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। और ये आ गई आपकी सेल, यहाँ पर लिख दीजिए आप सोल्ड आपने कर दिया। कितने में कर दिया? 20,000 रुपये में। तो 10,000 रुपये का यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है बच्चे? 10,000 रुपये का आपको यहाँ पर सीधा सीधा लॉस आ जा रहा है। तो बाय P&L अकाउंट से आप इसी साइड दिखाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस, या आपको लॉस हुआ 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का आपको यहाँ पर लॉस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बात आती है। तो आपके पास 60,000 रुपये की मशीन थी, आधी आपने बेच दी। ठीक है, और डेट कब बेची आपने? 30 सितंबर को बेची। तो 30 सितंबर तक का आपके पास क्या लगा होगा? डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो वो डेप्रिसिएशन मैंने लगाया नहीं, सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है ना, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन देखिए 30 सितंबर तक का 30,000 की मशीन पे अगर हम लगाएं तो 10% लगना है, 3,000 आ जाएगा। लेकिन आपको 1,500 का ही डेप लगाना है, क्योंकि आपके पास 30 सितंबर को मशीन को आप बेच रहे हैं। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर का जब आप डेट निकालेंगे तो 6 महीने आएंगे। तो इस पर आपको 6 महीने का ही डेप लगाना है। तो 6 महीने का आप डेप लगा देंगे यहाँ पर 1,500 रुपये। अब देखिए आपके पास अब जो लॉस यहाँ पर मैंने लिख दिया 10,000 रुपये का, भी लॉस 10,000 रुपये का नहीं रहेगा, कम का हो जाएगा। देखिए क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने 30,000 रुपये की आपके पास मशीन थी, आपने इस पे डेप लगाया 1,500 का। अब आपके पास मशीन की वैल्यू बची है, वो फर्नीचर की वैल्यू बची है 28,500। तो 28,500 वाली मशीन जब आप बेचोगे 20,000 में तो 8,500 का ही लॉस होगा आपको, ना कि 10,000 का लॉस। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें तो और भी कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। अब इसमें हमने ये तो डेप लगाया था हमने कब तक का? जुलाई तक का। अब डेप लगाते हैं पूरा। ठीक है, डेप अकाउंट लास्ट ईयर के लिए। तो आपके पास अब 30,000 की मशीन बची है, उस पर पूरे साल का डेप लगा होगा। तो वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 3,000 आएगा। जाहिर सी बात है 10% लगाना है, पूरे साल का लगाना है, तो 30,000 3,000 आपके पास आ जाएगा, 30,000 पे लगाना है।
अब बैलेंस शीट आपके पास का बच जाएगा, तो ये बैलेंस शीट आप दिखाएंगे अपना, जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके अंदर आप दिखा देंगे कि फर्नीचर आपके पास इतने का बचा हुआ है। तो 60,000 में से आपके पास ये 30,000 खत्म, 30,000 में से 3,000 और खत्म, 27,000 रुपये का बैलेंस शीट आ गया आपके पास। दोनों तरफ आप 60,000 रुपये लिख सकते हैं। अब बनाते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ही बना रहा हूँ, इतने में हमारा काम हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको पता है डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आता है और क्रेडिट साइड आपके पास इनकम आती है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो लॉस हो रहा है वो आपके पास क्या है, नुकसान है, तो एक्सपेंडिचर की तरह आप उसे ट्रीट करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के सेल पर आपके पास जो लॉस आ रही है। सॉरी दोस्तों, मैं थोड़ी नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि चिड़िया की आवाज़ जो है आ रही है, आपको पता ही है उनकी नॉइस, और उनको थोड़ा भगाना है यहाँ पर अभी मुश्किल है सिचुएशन में, ठीक है, क्योंकि अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास लॉस जो है वो कितने का आया, हमारे पास 8,500 रुपये का लॉस आया आपके पास, 8,500 रुपये का। इसके बाद आपके पास डेप देख लेते हैं। तो डेप भी आपके एक एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, तो ये भी डेबिट साइड ही आएगा। डेप ऑन फर्नीचर, डेप ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पर डेप अगर देखें तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 4,500। तो आंसर मैच कर लेते हैं, मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। लॉस 8,500 बिल्कुल सही है, और डेप्रिसिएशन 4,500 बुक में बिल्कुल आंसर आपका मैच कर रहा है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से आपको एंट्रीज को शो करना होता है। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, और जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे उसी क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है। तो 32 क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिल्ली यूथ क्लब है, फर्नीचर एट द बुक वैल्यू 2,22,000 है, 31 मार्च 2018, यानी कि वही ओपनिंग वाला आ गया आपके पास। एंड ओल्ड फर्नीचर हैविंग द बुक वैल्यू 2 लाख रुपये, 1 अप्रैल वॉज द हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एज एट 1 अप्रैल 2008 एट लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2008। तो 31 दिसंबर 2018 को आप इसे सेल कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसे कितने परसेंट लॉस पर बेच रहे हैं, 20% लॉस पे बेच रहे हैं। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, फर्नीचर पर 10% का डेप्रिशिएशन लगता है। और फर्नीचर कॉस्टिंग 1.5 लाख रुपए वॉज आल्सो परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, और 1 अक्टूबर 2018 को आप इसका खरीद लेते हैं। प्रिपेयर द फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट बनाना है तो बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर डेबिट क्रेडिट वही सेम चीज़ें आएंगी, और आपको पता ही है कौन सी चीज़ कहाँ से आपको लेनी होती है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले इसका बैलेंस बीडी आप दिखा देंगे, बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है। तो बैलेंस बीडी आपके पास क्वेश्चन में दिया है 2,20,000। फिर इसके बाद आपके पास जो है आप इसे सेल कर रहे हैं, तो बाय सबसे पहले डेप्रिशिएशन लगाएंगे इसको, क्योंकि आप 31 दिसंबर को सेल कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर तक का डेप आपने लगा दिया, डेप्रिशिएशन, ठीक है, एट टिल, मैं टिल वर्ड यूज़ करता हूँ ताकि यहाँ तक हो जाएगा, टिल 31 दिसंबर, ठीक है, टिल इतने तक का आपने लगाया। तो इस पे आप देखेंगे 20,000 पे आपको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लग जाएगा आपका आई थिंक पूरा का पूरा कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी 20,000, और 20,000 का आपने 10% निकाला तो 2,000 आएगा, और 2,000 का अगर आप देखें डेट है 31 दिसंबर, तो 9 महीने बैठ रहे हैं 1 अप्रैल से, तो 9 महीने का आप अगर डेप्रिसिएशन लगा लें तो 1,500 रुपये आ जाएगा। तो 1,500 का डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया। इसके बाद आप जो है इसे सेल कर देंगे, तो बाय बैंक अकाउंट से इसे हम सोल्ड करते हैं, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब इसे हम सोल्ड कर रहे हैं, और अभी आपके पास ये बचा है, देखिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। आपके पास 1,500 का डेप लग गया, तो 18,500 की आपके पास फर्नीचर की वैल्यू बची है। अब 18,500 को आप बेचेंगे 20% लॉस पर, तो 20% निकाल लेते हैं, तो 20% आ गया 3700, तो 3700 आपके लॉस आ गया है। तो मैं पहले ही दिखा देता हूँ, बाय P&L अकाउंट से ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे कि आपके पास लॉस है, 3700 का आपके पास लॉस आ गया। तो 18,500 के फर्नीचर को आप 37 के लॉस पे बेचेंगे, तो आपके पास 14,800 में सेल हो रहा है, ठीक है। तो 14,800 में आपके पास क्या हो गया बच्चे, सेल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद आपने एक और फर्नीचर खरीदा है, तो इधर आ जाता है आपके पास बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आप लिख देते हैं परचेज। मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम लोग 1 साल का ही बना रहे हैं, ज़्यादा साल का बनाते हैं तो डेट का फ़र्क पड़ता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पास आपने फर्नीचर को परचेज़ करा था 1 अक्टूबर में, कितने का, 1.5 लाख रुपये का। अब हम लोग देख लेंगे टोटली कितना हमारे पास वैल्यूज़ बची हैं, उसके हिसाब से सबसे पहले दोनों पर हम डेप लगा देंगे टोटल कुल मिलाकर। तो डेप अकाउंट ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ब्रैकेट में इनके डेप्रिसिएशन को लिख देते हैं,
देखिए आपके पास 2 लाख का था स्टार्टिंग में, 20,000 का आपने फर्नीचर बेच दिया, तो अब आपके पास कितने का फर्नीचर बचा होगा? आपके पास फर्नीचर बचा होगा 2 लाख का, और 1.5 लाख का नया खरीद लिया, तो 2 लाख पे तो पूरे साल का 10% लगेगा, यानी 20,000 डेप्रिसिएशन आ गया। इसी तरीके से जब हम 1.5 लाख पे निकालेंगे आपका डेप्रिसिएशन, तो आपके पास देखिए आपने इसको जो है 1 अक्टूबर को परचेज किया है, तो 1 अक्टूबर से आपके पास 31 मार्च 2019 तक आपके पास 6 महीने हो रहे हैं, तो आपने 10% निकाला 1.5 लाख पे, तो 15,000 आया। 15,000 का अगर आप हाफ कर देंगे 6 महीने के लिए, तो आपके पास ये 7500 रुपये का आ जाएगा। तो पहले आ रहा था आपके पास 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन 2 लाख पे, और 7500 का डेप्रिसिएशन आ रहा है आपके पास यहाँ पर बकाया हुआ 1.5 लाख पे। ठीक है, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपके पास 27,500 का। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? अब आप क्या कर दीजिए, सिंपल टोटल कर दीजिए, तो टोटल हो रहा है आपके पास 3,70,000। ठीक है, माइनस कर देंगे आप 1,500, माइनस कर देंगे आप 14,800, माइनस कर देंगे आप 3700, और माइनस कर देंगे आप 27,500। तो आपके पास यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी आ गया, जो कि आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे जब हम फुल क्वेश्चन बनाएंगे ना, पूरा क्वेश्चन करेंगे, 1-2 वीडियो के बाद पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो वहाँ पर आप बैलेंस शीट में बैलेंस सीडी दिखाएंगे 3,22,500 का। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? अब आपके पास फर्नीचर अकाउंट बन गया है। अब हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट फॉर्म बना लेते हैं, वहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट करके दिखा देते हैं, डेप और लॉस की, और कुछ आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास एक्सपेंडिचर यहाँ डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड इनकम होती है। तो आपके पास सबसे पहला एक्सपेंडिचर है आपको लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर की सेल पर आपको कितने का लॉस हुआ? 3700 का हुआ था, तो आपने 3700 दिखा दिया। इसके बाद आपको पास डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर आपके पास डेप लगा, तो डेप आपके पास जो लगा वो वैल्यू है आपके पास 27,500 की। ठीक है, 27,500 का आप जो है वो डेप्रिसिएशन लगा देंगे। क्लियर यहाँ तक? तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, और देख सकते हैं आपके यहाँ पर जो है वो आंसर आ गया है। दोनों ही आपने जो है वो आंसर सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके पास एक्सपेंसेस का है। तो एक्सपेंसेस की कैसे आपको एडजस्टमेंट करनी होती है, तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाना चाहूँगा। तो आपके पास इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 सैलरी पेड द अमाउंट 2,04,000 आपके पास गिवन है, और अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ठीक है, अब आपके पास सैलरी पेड वगैरह ये सब दिया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहा हूँ, उसके अंदर आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेबिट साइड आपके पास एक्सपेंडिचर आएगा और क्रेडिट साइड आपके पास इनकम आएगी। तो सैलरीज आपकी एक्सपेंडिचर होती है, तो हम इसे डेबिट साइड ही लिख रहे हैं। तो सैलरीज आपने 2,04,000 रुपये क्या करी हुई थी, इस साल पे करी हुई थी टोटल। अब इसमें से आपके पास पिछले साल का प्रीपेड दे रखा है, वो क्या हो जाएगा, इस बार जुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों जुड़ जाएगा बताओ, रीज़न क्या है? क्योंकि पिछले साल आपने एडवांस दे दिया था, लेकिन पिछले साल का खर्चा नहीं था, वो इस साल का खर्चा था, तो इस साल के खर्चे में आप इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो आपने ये जोड़ दिया, प्रीपेड 2018 का कितनी वैल्यू, 24,000 रुपये। नेक्स्ट इसके बाद आप माइनस करेंगे प्रीपेड को ही 2019 के, इस साल का आपने एडवांस, इस साल आपने एडवांस दिया नेक्स्ट साल के लिए, तो इस साल का खर्चा तो नहीं, अगले साल का है, तो इस साल माइनस कर दो उसे, तो इस साल उसे माइनस कर दो 12,000 रुपये। इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि पता चले माइनस की वैल्यू में लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2018 में आपके पास 18,000 रुपये की, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है मार्च 2018 को आपके पास। ठीक है, तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है, इस साल की तो आपके पास ये इनकम नहीं है, तो ये भी आप इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। साल तो खर्चा नहीं हुआ ना, पिछले साल का खर्चा हुआ था जो इस साल आप पे कर रहे हैं, तो लेकिन खर्चा तो पिछले साल का, तो इस साल आप इसे माइनस कर दीजिए यहाँ से। तो आउटस्टैंडिंग है 2018 का, तो आप माइनस कर देंगे 18,000 रुपये। इसी तरीके से आप जो है वो ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग 2019 का। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल क्या एक्सपेंस है जो आपने पे करना था लेकिन नहीं करा, तो आप इसको जोड़ेंगे ताकि पता चले कि टोटल इस साल कितने का खर्चा आपके पास हुआ है। तो आपने इसको जोड़ दिया 15,000 रुपये। तो पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, और अपने पास जो है वो 2,04,000 प्लस कर लेते हैं 24,000 माइनस 12,000। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके पास माइनस 18,000 और ऐड 15,000 कर लेंगे, तो आपके पास 2,13,000 रुपये का आंसर आ जाएगा। तो 2,13,000 रुपये आपके पास आंसर आ चुका है इसका।
और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बुक में चेक कर सकते हैं आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 और 34 होगा, और ये क्वेश्चन आपके पास जो होगा वो होगा इनकम से रिलेटेड, कि अगर किसी भी एनजीओ को, किसी भी एनपीओ को इनकम मिलती है तो वो इनकम किस तरीके से ट्रीटमेंट वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर करना है, और आउटस्टैंडिंग और एडवांस दिया हुआ है, लॉकर रेंट रिसीव हुआ है इस साल आपको इतने का। तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए दोबारा से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे हम लोग, दैट्स इट। और यहाँ पर इस बार क्या होता है, लॉकर रेंट आपके पास इनकम हो रही है गवर्नमेंट मतलब एनजीओ को, तो आप इनकम साइड दिखाएंगे इस बार, इसे एक्सपेंडिचर साइड नहीं दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, लॉकर रेंट आपकी एक इनकम है, तो आपने इनकम साइड दिखा देना है। और इनकम है आपकी लॉकर रेंट की, टोटल जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो है 52,000 इस साल, तो टोटल 52,000 आपने लिख दिया। फिर इसके बाद आपको सेम उसी की तरह करना है कि आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, पिछले साल की एडवांस है, ये सब चेक करना है आपको। तो देखिए पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ कि पिछले साल आपको ड्यू होना था, मिलना था, लेकिन नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या है कि वो पिछले साल की इनकम थी आपकी, लेकिन वो आपको नहीं मिली। तो आप इस साल क्या करेंगे उसके साथ, उससे के साथ आप इस साल माइनस कर देंगे, क्योंकि मिला भी है तो माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग 2018 का 4600 रुपीज़, और ऐड कर देंगे आप इस साल का आउटस्टैंडिंग 2019 का, क्योंकि इस साल आपकी इनकम मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, तो इस साल की इनकम तो है ना, इनकम है तो जोड़ना पड़ेगा आपको, इसलिए आप इस साल का आउटस्टैंडिंग ये रहा 6300 रुपये, आप इसको जोड़ेंगे। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे। ठीक है, अब इसी तरीके से एडवांस है पिछले साल का, पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए मिला होगा, इस साल की इनकम का पार्ट होगा, तो इस साल की इनकम का पार्ट है तो इस साल की इनकम में आप इसे जोड़ेंगे, तो हम प्लस कर देंगे एडवांस 2018 का, एवीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, 2018 का कितना है आपके पास 3000 रुपये का है। और उसके बाद आप माइनस कर देंगे एडवांस एडीवी 2019 का, जो कि पिछले साल का है, वो 4000 रुपये, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि इस साल आपको मिला है अगले आने वाले साल के लिए, तो इस साल की तो इनकम नहीं है, इस साल की इनकम नहीं है तो क्यों जोड़ रहे हो आप उसे। ठीक है ना, दैट्स इट। अब इसके हम टोटल कर लेते हैं, तो आपके पास 52,000 माइनस 4600 प्लस 6300 और प्लस 3000 माइनस 4000, आंसर आया 52,700 और ये बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके से आप इनकम एक्सपेंडिचर और फर्नीचर्स एसेट्स वगैरह की एडजस्टमेंट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आने वाला ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे मार्क्स आपके लिए यहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है आप सभी के लिए। और इसके बाद हम जो है पूरा फुल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे 8 मार्क्स का, जो आपके एग्जाम्स में आता है, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप फुल प्रीमियम कोर्सेज़ को लेना चाहते हैं मेरे साथ, फुल प्रीमियम कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, वो तो आप टॉप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप मुझे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जिसके बाद मैं आपको सारी की सारी कोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं 11th 12th क्लास जो भी आपको चाहिए हो। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका ये नया चैनल है, इस नए चैनल को आपको ग्रोथ करना है, तो आप ही ग्रोथ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करके। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सुझावों पर, सजेशंस पर पूरे काम करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों और इसी तरीके से और वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर एक नए व्यूअर है मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।